नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने बोर्ड मास की और बोर्ड मास के अंदर अपने कुछ कर लिए थे क्वेश्चन। ये लीजिए आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। इतना सिंपल है बोर्ड मास का क्वेश्चन। इफ x बराबर, हाँ मैं कटिंग थोड़ी करता हूँ, मैं भी सिंपल ही करता हूँ। 1 प्लस √3/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस √3/2, then the value of under root 2 minus of x upon under root 2 plus x will be closed, will be closed, क्या closest, closest closest to, सबसे क्लोज किसके ऊपर इक्वेशन बताइए भाई, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ ऐसे इक्वेशन करवाया होगा मैंने, ये तो नहीं करवाया मैंने। बताओ फिर। इसका तो अच्छा है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए सर। तो फिर तो 10 सेकंड में आंसर दीजिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर is 1/7 of the 1/7 of the number. The unit digit is 4 less than the tens digit. If the number obtained on reversing its digit is divided by 7, the remainder will be option number A 4, B 6, C 1, D बराबर 5। आप दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, if x बराबर 10, y बराबर 7, इसको लिखे then x minus y whole power 4 minus 18 divided by 7 multiply by 9x into y upon 10y square minus 6x square। ऑप्शन नंबर ए है 44, बी है 113, सी है 66, डी है 81। कितने इजी क्वेश्चन है जो आप सेकंडों मात्रा में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो बोर्ड मार्क तो ये मान के चलो कि आपके बिल्कुल ही ऐसा टॉपिक है जो चलते फिरते कर सकते हैं। x की तो हाफ है ना, तुम भी करो बीच में माइनस है। थर्ड आंसर आने से पहले कुछ नहीं कर लो। क्या हो गया, अलग-अलग आंसर आने से अलग अलग आंसर है, हो सकता है सबकी सही। ऐसा तो कोई चांस नहीं है। सही गलत कर रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा ये मात्र 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने भी, पास हो चुके हैं। एक बार कोशिश करें। देखिए भाई, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ,
1.73 1.73 ठीक है अभी आ जाएगा। बोलो चलो सुनना भाई, हाँ मैंने कहा x बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा बताइए, √3 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2। वो जी अब मैं चाहता हूं कि यार 2ab की फॉर्म बनेगी नहीं बने, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, याद है? तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाला तो 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 into 2 4 का √2। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू ये क्या है देखो, a² प्लस b² और ये 2ab का काम करेगा, ये 2ab का काम करेगा, तो a बराबर क्या ले ले √3, b बराबर क्या ले ले 1, हाँ या ना? तो मैं क्या बताओ, ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस, ये 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। ऐसे किया मैंने। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने बताया था कि हमेशा बड़ी संख्या आगे लिखते हैं, तो बड़ी संख्या कौन है? √3 हाँ और ये भी क्या है? ये भी क्या आएगा √3 माइनस 1। ये भी आप मुझे बताइए, ये +1 माइनस 1 ये दोनों कट जाएंगे कि कट जाएंगे? 2/2 बन जाएगा, 1 आएगी ऐसा वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये निकल गई थी वैल्यू। x बराबर 1 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 माइनस 1 x की वैल्यू बनाते हैं, बस यहाँ रखना है √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। नीचे √3 का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √2 माइनस 1 से और √2 माइनस 1 से। √2 क्या होता है 2, हाँ है ना? a² माइनस प्लस का b² 1 माइनस 2ab 2√2 अपॉन a² माइनस b² √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 3 माइनस 2 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.14। √2 की वैल्यू कितनी है? 2 आ रहा है ना? हाँ 3 कहां से आ गया? नहीं 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 की जगह 3 माइनस 2, ये कितना आ गया 2.28 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है ये पॉइंट में आ रहा होगा यार। √2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.4। चलो देख लो कितना आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो ऑप्शन मिल जाएगा पॉइंट में दोनों 1.2 वाला आएगा। हाँ नहीं पढ़ने की गड़बड़ तो नहीं की ना भाई? 0.72 वाला है ना इसका। हाँ 0.72 वाला 0.72 ऑप्शन में क्या है? आपने वो 1.2 की जगह 7 क्लोजेस्ट भी लिखा हुआ है ना आपने? हाँ विल बी क्लोजेस्ट। हाँ क्लोजेस्ट तो इसमें क्लोज हां इसके क्लोज पे नहीं। सी के होगा ना? बिल्कुल क्लोज किसके है ये भी देखो, ज्यादा पास किसके है ये वैल्यू। तो मैंने कहा बताओ इसमें क्या ऐड करें, इसमें कुछ ऐड करेंगे तब जाके वो आएगा ज्यादा वो close देखना किसके? पड़ेगा। 1.4 भी तो ऐसा फिर ऐसा। और ज्यादा वो क्या क्लोज, है? क्लोजेस्ट का मतलब बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पास। सर ये भी तो हो सकता है कि आपने वहां पर वो 1 की जगह 7 लिखना हो वो आपने इसका मेरे क्वेश्चन बट इसके अकॉर्डिंग आंसर यही है ना? हाँ इसके अकॉर्डिंग तो ये मैंने तो बोला था 1 से कम आएगा, मैं तो सर से बोल रही थी हम बोला था। हां तू बोलेगी मैंने वो 0.7 मैंने बोला था मेरा मन तब आया था। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ आंसर तो ये है। सी। हाँ बैठ जाओ सर आप थोड़े देर। अब ये हम अगला ट्राई करो। ट्राई करो, पर एक बार देख लेना यार, तो ये 7 भी हो सकता है यार मेरे हिसाब से, ऐसे भी हो सकता है 7 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हां तो डी ऑप्शन है क्या? हाँ, हां D डी option। ऑप्शन आएगा। उसमें मिल जाएगी हाँ आ गए ना भाई, इसको कैसे सॉल्व किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ऐसे किया था, ये 4 आ गया, ये 2√3। अब याद है a² + b² इसको बोलते थे और ab इसको बोलते थे, और a और b की ऐसी वैल्यू होती थी √3 + 1 √3 + 1 इसको क्या लिखने का डायरेक्ट √3 माइनस 1 लिखते हैं, हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस का साइन था, माइनस तो ये माइनस को काट देगा, माइनस 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 प्लस 1 2/2 बनाएंगे। x की वैल्यू जैसे बनाएंगे यार, √2 - 1 √2 + 1 रेशनलाइजेशन किया, √2 - 1 से ऊपर √2 - 1 से नीचे, तो ये a² + b² - 2ab, और ये तो देखो a² √2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2ab, यहाँ से कितना आएगा a + b a - b। चलो उड़ा एक बार अगले देखिए वो तो सही आपका क्वेश्चन लिख दीजिए, उससे पहले वापस आ जाता है। सेकंड वाला सेकंड वाला देख लीजिए एक बार, क्या है सेकंड वाले के अंदर। देखो भाई, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर x5 है, ये यूनिट प्लेस है 10 प्लेस, और इसकी दोनों डिजिट का सम। सर ये क्या दिया क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर
हाँ the sum of the digit, sum of the two digit number, sum of the digit of two digit number, two digit number की digit का sum कितना देते हैं 1/7, ये फर्स्ट है। आगे the unit digit is 4 less than the tens digit, जो unit digit है वो क्या है, छोटी है। यूनिट डिजिट क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, 10 प्लस, तो 10 प्लस पे क्या रहा है x, इससे कितनी छोटी है 4, ठीक है। लो ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से x और y निकाल लो पहले, तो एक काम करो ये दोनों कट जाएगा, ये 2x आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ से कितना, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, तो ये 29 आ जाएगा। ये आया था भाई, x की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ना। चलो एक काम करते हैं और इजी कराते हैं, इसको 7 को भी इधर लेके चले जाते हैं ना, 7 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, 7y आ जाएगा। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, ये 7 बात वही पढ़नी है वैसे, तो ये आ जाएगा 28। अब ऐड करो, ये 14x बराबर 29, तो x बराबर क्या है 29/14। आगे देखो y कितना आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 14y बराबर माइनस का 27, तो y बराबर कितना आ गया -27/14। if number obtained by reversing the its digit is divided by 7, यार अपन ने कहीं गलती तो नहीं की, देखना है क्या है। गलती की जगह तो नहीं है। the sum of the digit of two digit number, एक टू डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट का सम तो 1/7 में रखा है। ऑफ द, अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऑफ द नंबर क्वेश्चन पूरा पढ़ें, बिल्कुल सही था कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की दोनों डिजिट का सम क्या है 1/7 बड़ा है, हाँ, तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 1/7, 1/7 है किसका, ऑफ द नंबर, उस नंबर का, तो नंबर क्या है xy है, नंबर का 1/7 आएगा समझ में। ये कितना आ जाएगा देखो 7x + 7y बराबर xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बोला है। आगे क्या बोला है, द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो 4 छोटी है, किससे, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट x से कितनी छोटी है 4 छोटी है, x में से y माइनस करूंगा 4 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूं, x और y का वैल्यू निकालना है ना, x और y की वैल्यू निकालने की, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे जरा बताओ, y को इधर लेके चलना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा y + 4, पुट कर देते हैं तो 7y + 4 + 7y बराबर y + 4 * में y, कितना आ जाएगा भाई 7y + 28 + 7y प्लस y को y से किया y² + 4y, मैंने कहा देखो ये 14y इधर जाएगा तो y² माइनस का 10y बचेगा और -28 बराबर चाहिए, ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सर ये पक्का 729 है, कौन सा, हाँ 729, सर एक बार चेक कर लो। बिल्कुल 100%। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, देख लो पहले बार, 7y हो गया, 28 हो गया, 7y हो गया, y² हो गया + 4y हो गया, इससे किसी को कोई दिक्कत, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो श्वेता ने कैसे कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कौन सा कर सकती है, कौन सी किया मैंने y² - 10 मेरी तो बनी नहीं है, तो फिर क्या बनेगा, क्या देखो आंसर है, आगे मैं बताती हूँ कैसे आया। मैंने डायरेक्ट दो इक्वेशन बनाई, एक लिखी x + y = 1/7 of 10x + y से किया मैंने, 10x + y एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो एक और फिर चीज, y हाँ, = x - 4 लिखा, फिर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी अब तो x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन की और एक और अच्छी बात बताओ कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं होगी तो कंफर्मेशन है कि ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा आपको ये भी पता है कि टू डिजिट के नंबर को एक और तरीके लिख सकते हैं, 10x + 1 हाँ, इससे क्या ज्यादा आसानी से निकल सकता था। हाँ। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट से बात करता हूँ तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 7x + 7y बराबर 10x + y, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 6y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, 1/2 of y
हाँ ना, x बराबर 2y आ गया, x बराबर 2y कहाँ रख दो, इसके अंदर रख दो। जैसे इसके अंदर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x minus y बराबर 4, सॉरी 2y minus y बराबर 4, तो y बराबर 4 है। y की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैंने कहा x बराबर कितना आ जाएगा, x minus 4 बराबर 4, तो x बराबर 8 आएगा। अब नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर बनेगा आपका 84, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट 4 है और 10 प्लस। अब क्या बोला है, इफ द नंबर obtained reversing its digits is divided by 7, the remainder will be, मतलब इस नंबर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, बताओ। आसान था। इस वाले क्वेश्चन को तो कर सकते हो भाई, x की वैल्यू रखनी, y की वैल्यू रखनी, सोल्व करेंगे। हां ना, x और y की वैल्यू रखनी, एक बार में पापा रेसिपी में चेक करो सर, चेक करते हैं ना, इसी को आंसर चेक करते हैं। अच्छा ये कितना आया, 3990 प्लस 57, ये किसका इसका है, 19 का प्लस और 18 का बराबर, क्वेश्चन मार्क मतलब x स्क्वायर इनटू में जरा बताना 375 अपॉन ये कितना आएगा, 720 में डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय 5, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मास से पहले डिवाइड लगा दिया। अब मेरे बच्चों आप बताइए, इसको ऐड करें, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 2 और 1 3, 4 और 5 9 और 9 18, 1 9 और 1 10 की 0, 4084 आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड बाय 535 इनटू 9 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, काटा पीटी हो गया तो ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट ले लो उठा। कोई काटा पीटी नहीं हो रही इसमें, नहीं होगी, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x बराबर क्या आएगा, किससे मल्टीप्लाई, 535 को वैसे रख दो पहले, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या x पता कोई स्क्वायर रूट x चाहिए ना अपने को, x की वैल्यू चाहिए तो x क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4084 into 729 upon 535 into 5, सबके रूट्स निकाल सबके सर रूट निकाल। एनओटी आएगा इसका आंसर 729 को बाहर निकालेंगे तो 729 का रूट क्या होता है तो 9 अच्छा नहीं 9 होता है। 9 बाहर करो 9 बच जाएगा ना। 729 का रूट कितना होता है मैंने पूछा, तो रूट क्यों निकालूंगा तो 729 का हां क्या, इसको 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है ना, 9 का क्यूब हां होता है 9 के तो क्यूब में 9 तो बाहर आएगा और 9 का बच गया तो 27 का 27 तो डायरेक्ट 27 इसका रूट है। मैं ये कहना चाहूँ, इसका निकाल सकते हैं क्या, जैसे बावल 4084 2 से काटो 2 टाइम 0 टाइम 4 टाइम 2 टाइम 2 से काटो कितनी बार 1 टाइम 0 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, फिर इसके बाद किसी से कट रहा है क्या, बोलो 102 किसका बोलो पक्का 31 में ट्राई करो, 3 को 3 से क्या 9, 1 को 1 से क्या 3 3 6 और 6 तो कितना आ जाएगा 1 6 और 6 12 का 2 1 बचा 30, तो किसका है 31 into 2 62 कोई दिक्कत, इस 535 के फैक्टर कर लो, 535 के फैक्टर क्या होंगे देखिए 535 5 से काटेंगे कितनी बार 1 टाइम 0 बार 7 टाइम 107 का नहीं होता फैक्टर, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, 107 का फैक्टर ही नहीं होता क्या, कोई बात नहीं 5 बाहर निकल गया पर रूट 6 चलो बता 5 इसकी एप्रोक्सीमेशन किसके पास है, 10 के पास इसका 10 के पास और 11 का 121 लगभग 10 मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं 10 से डिवाइड करके देखो, अब एप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर देखो, एक रूट और 5 है ना, हां एक और 5 नहीं वो 25 बाहर निकल 25 का 5 बार आएगा ना, एक ही तो बार 5 एक 5 तो याद था और एक के 535 से निकाल दिया, चेक कर लो एक बार, 25 बाहर है। ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल पता चलता की बात नहीं, एप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन था 5 बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है लिखिए एक बार, क्या आंसर है वैसे क्या घर पे जाएंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी, ये 2 दिन बाद हुआ है, किसने 2 दिन लगे हुआ है,
ज्यादा फंडा बनता है। हाँ रेस पड़ेगा सर अकेला तो अकेला करने भी तैयार Exam लाइक- तू लैपटॉप लेके आया था और मैं हाँ। भूल गई सर मेरे को अपनी शक्ल लेके याद आया भाई मैंने सोचा था कि पढ़ा था। नहीं सर इसको इतना याद रात को भी याद दिला दो ना तब भी भूल जाती है सुबह रखना कोई चीज सर सुबह इतनी जल्दी जल्दी रहती है चीजें याद रखो या फिर मैं खुद को याद रखूं कोई मेरे को कुछ नहीं बात चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन याद रखो आप। ये क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 7 plus 8 मल्टीप्लाई 8 plus 8 ऑफ बोलो तो 8 plus 8 plus 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ बोलो 4 इतना बड़ा तो मैं दूसरी लाइन में लिख दी 4 plus 4 ऑफ 8 मल्टीप्लाई 4 plus 8 4 into 4 minus 4 divided by 4 of 2 is option दो इसके 7.8 plus 4 into 4 आगे गए 480 मिला था। और कोई ना ये तो इजी था। सर एक मिनट आप थोड़ा सा साइड हो 50.3 ठीक है करता हूं 6 वाला चलो कोई बात नहीं 2 की पावर 12 minus 3 की पावर 9 into 3 की पावर 6 minus 9 की पावर 3 plus 11 का स्क्वायर आंसर देखते कितने जने आंसर दे सकते इसमें फटाफट 1 2 2 5 और सेकंड तो मात्र क्वेश्चन 1 7 7 8 9 1 6 4 1 B 7 2 3 6 1 E none of these प्लस माइनस जल्दी जल्दी बढ़ जाता है कुछ हाँ सारा कुछ प्लस 3 fraction x y and z ऊपर का क्या है are 263 271 such that 128 128 50 क्या हो रहा है ये 128 इतने सारे आंसर कैसे आ रहे हैं 128 128 50 किसका आंसर है 50 डी किसका आंसर है 7 plus 8 15 आएगा पहले एडिशन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन होता है हाँ तो 7 plus 8 8 64 2 plus 64 प्लस plus 8 8 फिर प्लस ऑफ वाला पहले सोल्व करो हाँ, तो 44 60 16 into 8 16 वाला into 8 तो 128 80 तो बच रहा है बीच सर मेरा गलती you added by the पहले सर हटाओ सर हाँ क्या सर हटाओ सर सर ये होगा 16 16 plus 1 कितना होता है 17 17 plus 4 कितना होता है 21 21 कितना होगा ऐसे मत करो 21 plus 2 23 तो आया ऊपर क्या है 88 आया ना 271 ऐसे कैसे आ गया 270 पर आया 270 पर आया if 271 200 में आना चाहते हैं इसमें अब आ जाएगा आंसर अभी देखो मैं कितना इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको चलो अब इजी बस तो भी आंसर नहीं आ रहा क्या करूं फिर नीचे आया 83 by 4 हाँ नीचे क्या है रुमाल है तो 34 सही कर रहे हो मैं गलत कर रही हूँ 83 by 4 क्या चल रहा है ऐसे थोड़ी आएगा काट 4 लिए और 4 का तो बनाया 16 1 into 4 नीचे की बता रही ऊपर की बता रही नीचे का 34 आया 8 plus 8 किया तो 16 आ गया 16 plus 1 किया तो 17 आ 271 गया आएगा 17 plus 17 plus 17 34 आएगा 24 into 4 64 पर आज कितना आया ऊपर तो 88 आएगा पक्का गारंटी कर लो ऊपर कितना आएगा 88 271 है एक ये कैसे आ रहा है तुम्हारे मुझे बता देख मैं देख ऊपर देखना 4 और 4 1 हो गया 1 होगा 16 होगा 16 in a group of the याद कर रहे हो वाह
4 ऊपर डिवाइड हो गई हो। इसमें 4 प्लस ठीक है 4 प्लस 16 20 है ना 16 एक कितना होता है 20 16 एक 28 do not take तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हो ये 3 सेक्शन वाला बताओ कुछ नहीं तो बस पर बेस हो गई क्वेश्चन आ गया नहीं ये तो बहुत इजी लगता है मेरे को हाँ सच बात करे वाला है यही करूँगी फिर मैं अब करता हूँ ये करते रहेंगे चलो पहला वाला देखना इसमें कंफ्यूजन है पहले 8 of 8 64 फिर 4 of 4 16 चलो लेना जैसे ये दिखा तो ये 8 और 8 64 इसके बाद 16 को 8 से करेंगे कितना आएगा 0.28 कितना आया इसको इससे करेंगे तो 8 को 6 से किया 48 8 और 4 12 128 ठीक है चलो 6 अब देखो 128 में ये 128 भी बनेगा या नहीं बनेगा प्लस करते हैं ये भी 128 128 दोनों को ऐड किया 256 प्लस 8 प्लस 7 कितना 50 ऊपर वाला कितना आएगा मेरे तो बोलो कितना आएगा 270 हां 271 बिल्कुल परफेक्ट ये आया था अब पहले ये वाला कितना आया 8 ठीक है ये दोनों अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये 16 ये 4 और 4 ये 6 आएगा 16 आ गया चलो तो ये आया हमारे पास 271 इधर निकाल लेते हैं इधर देखना भाई अब ये 8 को पहले इससे डिवाइड करेंगे हाफ है ये -1/8 नहीं हाफ ही आएगा ना 16 को 16 से किया 32 सर इसका आंसर 12 है टोटल नंबर 36 ऑफ बफेलोज इज इक्वल टू 12 तो 36 -1/2 ये कितना आ जाएगा भाई 72 -1 71/2 कितना नीचे यहाँ से देखो 71 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं 71 से डिवाइड कर 71 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा 7 से करेंगे कितनी बार तो कम से कम देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई 7 को 4 से करेंगे तो 28 ज्यादा हो जाएगा इसका तो वो आएगा ना 3 टाइम 7.6 आएगा तो नीचे तो 70 बनाया होगा ना 3 टाइम हो गया ना 3 से किया तो कितना है 2 है ना 7 into 3 21 और माइनस करो कितना आएगा तो देखो 11 - 3 8 बचेगा 7 - 1 सॉरी 6 - 1 5 58 फिर 7 से कितनी बार कटेगा कम से कम 8 बार कौन सी टेबल से कट करें इसको 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 से 8 से करेंगे तो 3.8 आएगा अब इसको करेंगे 8 को 2 से किया 16 1 बचा और ये 7 बी ऑप्शन यही था क्लियर ये तो आ ही गया होगा तुम्हें 2 की पावर 12 कितना होता है 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 4000 चलो इधर देखना इसको क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ 4096 अरे इसको देखो इसको क्या लिख सकते हो इसको देखो पहले। इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि होल पावर 3 3 की पावर 6 3 की पावर 6 3 की पावर 6 0 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 0 तो 11 का स्क्वायर कितना है 121 आंसर मेन क्या ओ ये लो सेकंड का क्वेश्चन है यार अब ये दो क्वेश्चन आप 2 मिनट के लिए ट्राई कीजिए चलिए भाई देखना लो मारते तुम्हारे केस को कभी भी नहीं क्या नहीं मैं ऐसे ध्यान नहीं देती मैं मेरे इतना सुनता ही नहीं हूँ बीच में कोई बातें चली अपना क्या होता है इधर पढ़ाने का डिस्प्ले मन देखना इन अ ग्रुप ऑफ डक एंड बफेलो मैंने कहा मान लेते हमारे पास एक ग्रुप थी उसमें डक एंड बतख होता ना तो डी तो डक थी
और B फॉर बफेलो थी, मतलब D बतख थी, है ना, D संख्या थी और ये बफेलो की संख्या B थी, ऐसे मान। The total number of legs are 24. टोटल कितने लेग इनके? नहीं 24 more है। अच्छा 24 मोर देन दी Twice. the number of heads। नंबर ऑफ हेड। तो आप तो फिर बताओ नंबर ऑफ हेड कितने होंगे? 3 plus 3। नंबर ऑफ हेड। तो मैंने क्या बताओ, एक बतख में कितने हेड होता है? एक ही है। और बफेलो में कितना होता है? एक ही होता है। तो टोटल हेड क्या है? D प्लस D। मैंने कहा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लेग्स कितना होगा? 2D plus 4D। तो मैंने कहा एक बफेलो में कितने पैर होते हैं? 4 और डक में कितने होते हैं? 2। तो 2D प्लस 4B। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है कि जो पैरों की संख्या वो 24 चाहता है। किससे? Twice the number of heads। और हेड की संख्या के ट्वाइस से। तो मैंने कहा देखो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ लेग्स is equals to बराबर 24 ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हेड। इससे 24 ज्यादा है, इसमें क्या कर दो 24 ऐड कर दो, बराबर आ जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या है, नंबर ऑफ लेग्स क्या है? 2D प्लस 4B बराबर इसको 2D प्लस 2B plus 24 प्लस 24 2D ये से तो 2D निकल है। गया। तो 2B बराबर 24 तो B बराबर 12 ये निकालना ये B क्या था? डेसिमल में क्या था? ये तो निकालनी थी। अब देखो क्या 3 fraction x y z are such that x greater than y greater than z when the smallest number is divided by the greatest number। smallest number कौन है? z। Z is divided by x we get 10 by 6। ठीक है, क्या बोला है? The result is 9 by 6। वाल ले भाई 9 by 16 9 by 16 For 9 by 16 minus और which exceed the y और जो बड़ा है y से। तो मैंने कहा 9 by 16 में से y माइनस करता हूं तो कितना आता है? 0.062। ठीक है भाई, इस आता हूं। ठीक है, आगे क्या बोला है? If x plus y plus z बराबर है तो मैंने कहा ये तो पहला वाला इक्वेशन क्या था अभी? वही तो क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। y की वजह 1/2 आ जाएगी। चलो x plus y plus z बराबर क्या दे रखा है? 1 1 को 24 से क्या 24 प्लस 13 करूंगा तो कितना आएगा? 37/24। ठीक, अब मैंने कहा यहाँ से देखो y की वैल्यू निकल जाएगी और इसको z को x की फॉर्म में निकाल दो, कर लोगे? नहीं निकालने की नहीं है, जरूरत ही नहीं है। z plus x और तो z प्लस x पूछा था तो और ज्यादा कर लो क्वेश्चन। y की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी x प्लस z, एक बार में आ गया था आपको। हाँ ठीक है, सफिशिएंट है आज के लिए। ठीक है, तो बाकी ऐसे ही मुस्कुराते रहे, देखते रहे मैथमेटिक्स का शो। फिर नेक्स्ट